इसकी लाउडनेस तो माँ कसम इतनी है कि जैसे वह मीटर ही पार कर देगी ये। अब इसको हम इतना कम करेंगे जब तक ये 12 या फिर 9 और 12 के बीच में ना आ जाए। तो ये होता है गेन स्टेजिंग का कमाल, ये होता है गेन स्टेजिंग का जादू। कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, कोई बड़ी बात नहीं है गेन स्टेजिंग में आने। तो इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि स्क्रैच से अपने गाने की मिक्सिंग और मास्टरिंग हमें किस तरह से करनी है। आज हमारा पहला पार्ट है और आज हम सीखेंगे गेन स्टेजिंग हमें क्या होती है, मतलब गेन स्टेजिंग क्या होती है और गेन स्टेजिंग को किस तरह से किया जाता है, क्या है गेन स्टेजिंग। सारे आपके सवालों का जवाब आज आपको मिल जाएगा। मैं हूं शिव और मैं हूं एक मिक्सिंग इंजीनियर जो आप लोगों को फ्री में मिक्सिंग और मास्टरिंग सिखा रहा है। चलिए देखते हैं। आज अब हम आ गए अपनी स्क्रीन पे। ये पूरा म्यूज़िक है और म्यूज़िक हम वो वाला पार्ट प्ले कर रहे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट है और सबसे ज़्यादा मतलब चीज़ें हैं। चलिए प्ले करते हैं और देखते हैं मीटर में इसकी लाउडनेस जो है कहाँ तक जाती है। इसकी लाउडनेस तो माँ कसम इतनी है कि जैसे वह मीटर ही पार कर देगी ये। तो मतलब इतनी लाउडनेस है कि हमारे पास स्पेस ही नहीं है कि हम मिक्सिंग कर सके, हेडरूम ही नहीं है हमारे पास भाई। अब 0 के ऊपर आप जा रहे हो, लाल हो रही है, देख रहे हो आप, ये देखो ये लाल हो रही है भाई। तो यानी कि स्पेस है ही नहीं, ये ऑलरेडी क्लिप हो रही है, हेडरूम ही नहीं हमारे पास। अगर मिक्सिंग करनी होती तो 9 से 12 के बीच में इसकी रेंज रहनी चाहिए, इसकी लाउडनेस रहनी चाहिए। अभी तो ये 0 के ऊपर जा रही है। तो 9 से 12 के बीच में इसको लाने के लिए हमें क्या करना है, गेन स्टेजिंग करनी है। इसलिए काम आती है गेन स्टेजिंग। गेन स्टेजिंग नहीं करेंगे, लाउडनेस ऑलरेडी ऊपर है तो मिक्सिंग हो ही नहीं पाएगी, ऑलरेडी क्लिप हो रहा है क्योंकि गाना। ठीक है, तो पहले तो इसकी लाउडनेस यानी कि इसकी आवाज़ हमें कम करनी पड़ेगी। वो किस तरह से करनी है देखते हैं। ये मास्टर चैनल है। सबसे पहले तो इसमें लगाएंगे हम गेन वेस्टी। अगर आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते, कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करो उसमें गेन वेस्टी होता है, वो आपको लगाना है। जैसे इसमें है फ्रूटी बैलेंस। अब इसको हम इतना कम करेंगे जब तक ये 12 या फिर 9 और 12 के बीच में ना आ जाए। चलिए देखते हैं। तो आपने देखा अराउंड -15 dB कम करने पे ये जो है 12 और 15 के बीच में आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा है ये। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसमें 15 dB कम कर रहे हैं तब जाके हमारा ये जो है मीटर के अंदर आ पा रहा है, तब जाके हमें हेडरूम मिल पा रहा है मिक्सिंग के लिए। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हमने यूज़ करी हैं इन सब में 15 dB माइनस करना है। जितना भी है अभी इसकी वॉल्यूम उसमें हमें 15 dB माइनस करना है। और ध्यान रखना आपको यहाँ से माइनस नहीं करना कभी, कहीं यहाँ से माइनस कर दो क्योंकि आफ्टर इफेक्ट है। हमें करना है पहले, यानी कि इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ है जब भी माइनस करना है हमें। ठीक है, अब जैसे इसको देखते हैं, ये है -5.2। अब इसमें हमें 15 dB और माइनस करना है, यानी कि इसको लेके आएंगे 20.2 पे। 5.2 प्लस 15 dB 20। ठीक है, माइनस करना है ना, तो माइनस कर रहे हैं हम उस तरह से। अब जैसे ये देखते हैं, इसका है 8 dB। 8 dB में 15 dB माइनस करेंगे तो कितना होगा, 23। तो इसको करेंगे 23 dB माइनस। ठीक है, इसी तरह से इसको भी, ये 10 dB है तो 15 dB माइनस करेंगे, यानी कि 25 हो गया ये 25। ठीक है, इसी तरह से इसको, ये 5.2 ही है, इसमें आएगा 20.2 जो पहले वाला था। ठीक है, इस तरह से। तो इसी तरह से हमें सब में माइनस करते हुए जाना। अब जैसे ये मिडी है हमारी, तो मिडी में माइनस करेंगे। अब ये कोड बनाई है मैंने, कोड के अंदर 4 लेयरिंग करी हुई है, इसी को कहते हैं म्यूज़िक प्रोडक्शन और लेयरिंग। 5.2 है ये, इसको भी 20 करेंगे। ठीक है, 20 कर दिया। ये भी 5.2 है, इसको भी 20 कर दो। ये वाला देखो ये 8 है तो इसको 23 कर देंगे। ठीक है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिक्सिंग मास्टरिंग सीखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर देना, या फिर म्यूज़िक प्रोडक्शन भी, ये पूरा म्यूज़िक मैंने ही बनाया है। तो इसी तरह से ये जो जितने भी लूप है भाई और जितनी भी मिडी है, इन सब में से हमें माइनस करता हुआ जाना है। ठीक है, तो इसमें एफेक्ट्स वगैरह में देख लेंगे 5.2 है तो इसको भी 20 कर देंगे। ठीक है, सब में जब हम माइनस कर देंगे, अब मैंने तो ऑलरेडी सब में माइनस किया हुआ है। एक दूसरा प्रोजेक्ट है, ये देखो, इसमें मैंने सब में माइनस किया हुआ है। प्ले करते और देखते हैं अभी इसकी लाउडनेस जो है कितनी जा रही है।
तो देखा आपने, जहाँ पहले ये पूरा मीटर फाड़ रहा था भाई, जीरो के ऊपर, मतलब क्या मीटर के ऊपर ही जा रहा था वो, तो अब ये 12 पे आ गया है। तो ये होता है गेन स्टेजिंग का कमाल, ये होता है गेन स्टेजिंग का जादू। कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, कोई बड़ी बात नहीं है गेन स्टेजिंग में है कि बहुत बड़ी बात है। गेन स्टेजिंग क्या होता है, इंग्लिश वर्ड दे दिया बस, गेन स्टेजिंग। खाली आवाज़ ही तो कम करनी है भाई सबकी, और क्या है इसमें गेन स्टेजिंग में। इससे आसान भाषा में, इससे देसी भाषा में और इससे सरल भाषा में कोई नहीं समझा पाएगा आपको कि गेन स्टेजिंग क्या है। ठीक है, अगली क्लास में हम सीखेंगे कि ये जितना भी हमारा म्यूज़िक है इसको मिक्स कैसे करना है, इस पर EQ किस तरह से लगाना है, कंप्रेसर किस तरह से लगाना है, और बस मिक्सिंग क्या होती है, बस मिक्सिंग वगैरह किस तरह से करनी है। आगे आने वाली सीरीज़ में, आने वाले पार्ट्स में हम ये सब सीखेंगे। तो फटाफट से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टा को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे मैं डेली अपडेट्स देता हूँ कि नए VST क्या हैं और नई सीरीज़ क्या आने वाली है, नए ट्यूटोरियल क्या आने वाले हैं। वहाँ मैं फ्री में चीज़ें भी देता हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनली मिक्सिंग मास्टरिंग या म्यूज़िक प्रोडक्शन से सीखना चाहते हैं, तब भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।